वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में कुछ अनासिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है। लीगी ओहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत की। तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है बेहतरीन कोशिशों से मामला जल्द हल हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी को शाम 7 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मीरपुर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च शावला कोट पहुंच गया। मार्च के शुरका मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे। पुलिस की भारी नफरी मुजफ्फराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाजी कहते हैं, हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ मुआहिदा तोड़ा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फौर मुस्ताफी हों, फौरी नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन की फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, पुलिस अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। कौमी हॉकी टीम का शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार इस्तकबाल। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम कोलालमपुर से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का वेलकम किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, फूल निछावर हुए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूर समेत दीगर भी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कौमी हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया। वजीर आजम का हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात कल से होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को लीड करना होगा। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफराते ज़र में कमी आ रही है। शरह सूद में कमी आनी चाहिए। सनतें 25-26% इंटरेस्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजिरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज मुतालबा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया है। जराए का कहना है, आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नर हाउस कोई साजिश का गढ़ हो, लेकिन कम से कम अगर कोई अपनी नालायकी और नाअहली छुपाना चाहता है इस कन्फ्रंटेशन में, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल ना बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। कोशिश करूंगा ओहदे से इंसाफ करूं। माजी में जो हिस्सा केपी को मिलना था वो नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत से कहूंगा, पानी के मामले पर मिलकर काम करें। केपी के हालात सबके सामने हैं। जज को अगवा किया गया। अमन व अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट में कहा, PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसीज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव, पॉलिसी इस्लाहात के निफाज को मुतासिर कर सकता है।
मुआशी पॉलिसीज के अदम निफाज कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं डायलॉग गैर मशरूत होंगे, बानी पीटीआई की रिहाई पर भी इत्तफाक हो सकता है। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया। नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो। कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं। इत्तेफाक से नाकाम हुआ। कौम को जोड़े बगैर ना मईशत बेहतर होगी ना कौम बेहतर होगी। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, उनका मैंडेट बहाल करें। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन पुल तभी कामयाब होगा जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। सर के बल भी खड़ा हुआ, कोशिश की कि सबको जोड़ूं। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। फौज के मुहाफिज थे और हमेशा रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस होती है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है। 50 की दहाई में अगर सुई से आपने गैस निकाली थी तो आज तक 11-12 अजला के अलावा वहाँ गैस की सप्लाई क्यों नहीं है? मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। हुकूमती रिट कायम करने के लिए उनका एहसास महरूमी दूर किया जाए। गजा के मामले पर मुअस्सर आवाज उठानी चाहिए। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने टास्क दिया है साफ पीने का पानी इन 5 सालों में सिंध के हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर और हर फर्द तक पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का टास्क दिया है। आइंदा 5 साल सिंध में पीने के साफ पानी के मंसूबे पर काम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा आइंदा 5 साल प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस होगा। सिंध में किसान कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत से हैदराबाद की बाकी 2 सीटें भी जीतेंगे। पंजाब के किसान गंदम की सरकारी कीमत मिलने के मुंतजर। किसानों का कहना है बारदाना मिडलमैन को दिया जा रहा है, हम मारे मारे फिर रहे हैं। सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने कुल्फी फरोश को अगवा कर लिया। वर्षा से 1 करोड़ तावान तलब। 10 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कंद कोट से अगवा पेट्रोल पंप मुलाजमीन की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं का मुगवी की बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान का मुतालबा। 25 रोज पहले अगवा किए गए मुलाजमीन बाजियाब ना कराए जा सके। कंद कोट में थाना तंगवानी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। कराची में डाकुओं की खवातीन से भी लूटमार। शादमान टाउन में खातून का बैग छीना, मजाहमत पर खातून को जमीन पर गिरा दिया। मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून के घर के बाहर पहुंचते ही मुलजिमान ने लूटमार की। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़रिए एहतमाम सेमिनार। ARYB ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार साहिल बतरजी ने कहा पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में ARYB ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा।
साहिवाल में पुलिस कांस्टेबल हनी ट्रैप में मुलव्वस निकला। डीपीओ के नोटिस पर कांस्टेबल राना अकमल और लड़की माहम को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक लड़की माहम ने कॉल करके रेंट पर गाड़ी मंगवाई। पुलिस कांस्टेबल राना अकमल और राना जिया ने असलहे के जोर पर कार मालिक से 3 लाख रुपए का मुतालबा किया। पैसे ना देने पर पुलिस कांस्टेबल ने अरशद के एटीएम से 43,000 रुपए निकाले। लियाकतपुर में अहले खाना ने गैरत के नाम पर 18 साल लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है लड़की को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया। अहले खाना खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन कर रहे थे। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात हैं। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कनाडा पुलिस ने सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 4 हो गई। कैनेडियन पुलिस का कहना है 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलहा केस में गिरफ्तार है और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जामात आयद किए गए। सुपरिंटेंडेंट मनदीप का कहना है कत्ल में जो भी मुलव्वस है उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इस्राएली फोर्सेस के फिर शुमाली गजा पर हमले। जबालिया में बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। बीरुल बला में 10 अफराद शहीद हुए। रफा में मकान पर हमले में 9 फलस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। इस्राएल ने रफा पर चढ़ाई की तो इसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तेल अवीव में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से पानी की तोपों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का हुकूमत से इंतखाबात कराने और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम का एतराफ। कहा तारीख में अमरीका और इसराइल ने ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हलाकतों में अमरीका मुलविस है। अमरीका ने सिर्फ इराक में 10 लाख अफराद को कत्ल किया। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बागलान में बारिशों से तबाही। सैलाब में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता, 1500 मकानात तबाह। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है सूबा बदख्शां, बागलान और हेरात सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। आयरलैंड से पहले मैच में शिकस्त को कोई भी कबूल नहीं कर रहा। चेयरमैन पीसीबी की डबलिन में कौमी खिलाड़ियों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा T20 क्रिकेट के जदीद और नए अंदाज के मुताबिक खेलकर ही जीत मुमकिन होगी। फील्डिंग पर बहुत तवज्जो की जरूरत है ताकि मुखालिफ टीम को कोई भी चांस ना मिल सके। आखिरी गेंद तक लड़ें, मुकाबला होता नजर आना चाहिए। फतह के लिए टीम वर्क बुनियादी चीज है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी होगी। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद की भी शमूलियत का इम्कान। वाशिंगटन में एयर शो में तैयारों की उड़ान ने शायकीन को हैरान कर दिया। एयर शो में 100 साल पुराने और जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। लड़ाका तैयारे समेत सी प्लेन और रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाले तैयारों ने भी महारत दिखाई। अल हिलाल ने रिकॉर्ड 19वीं बार सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीत लिया। लीग मुकाबले में अल हज़म को 4-1 से शिकस्त दी। मिट्रोविच ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। और ऐसे तो इससे मोहब्बत में कमी होती है। माँ का एक दिन नहीं होता है, सदी होती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का दिन आज मनाया था।